इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी थे काम के। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के बारे में। क्यों होते हैं झगड़े, वो कौन से 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से मन मुटाव हो जाते हैं पति पत्नी के बीच में, और बहुत बार तो आ जाती है नौबत तलाक की। कैसे बचें इससे? अगर जानना चाहते हैं 3 सेंसिटिव पॉइंट्स सक्सेसफुल मैरिज लाइफ के, तो आप देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। आपसे करूंगा शेयर बहुत काम की बातें। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आप पहचानते हैं मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि वास्तुशास्त्र पर जितने वीडियो देखते हैं आप, मेरे जितने विचार सुनते हैं, वो घिसे पिटे नहीं होते, औरों से अलग होते हैं। हर टॉपिक होता है एक ज़बरदस्त फ्रेश करने वाला, और आपकी खोलता है आंखें। साथियों, मेरी जो शूटिंग टीम है वो भी बहुत एंजॉय करती है, अभी भी हंस रहे हैं मेरे साथ में खड़े हुए कि सर ज़बरदस्त आज आपके व्यूज़ आएंगे हमारे सामने, हम भी कुछ सीखेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिश्ता होता है क्यों टूट जाता है। पहली बात तो आपको बताते हैं कि बनना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल सा हो गया है। साथियों, पुराने समय में क्या होता था कि लोग जो है ना बिचौलिया बन जाया करते थे। चाचा, ताया, मामा, फूफा, कोई ना कोई बिचौलिए बन जाया करते थे, और वो बिचौली क्या करते थे, रिश्तेदारी में जांच परख के सबके सब एक दूसरे को जानते थे, अच्छी तरह से बैकग्राउंड सबकी पता होती थी, धोखा होने के चांसेस बहुत कम होते थे। और जब वो रिश्ता कराते थे तो उस रिश्ते को लोग अपने संस्कार से, अपनी समृद्धि से, अपने हिसाब से ऐसे निभाते थे कि हमारे बीच में कुछ टूटे नहीं। अगर जरा से हमारे बीच में एक ऊंची आवाज़ भी घर में आ गई तो पड़ोसी देखेंगे, सुनेंगे, मजाक बनाएंगे। लिहाज हुआ करता था और रेस्पेक्ट हुआ करती थी हस्बैंड वाइफ की आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोच समझ के किया जाता था रिश्ता। लेकिन अब जैसे मैंने शेर बोला था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी तो हम भी थे काम के। आज की डेट में बहुत सारी जो मैरिज हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, वो लव मैरिज हो रही हैं, और आने वाले समय में तो बढ़ जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि हस्बैंड वाइफ जो है, पति पत्नी किसी ऑफिस में काम करते हैं, किसी भी तरह से, फेसबुक है, इतने सारे आजकल सोशल मीडिया हैं, मिलने के तरीके बहुत सारे हो गए, और ये जो फ़ोन है, इस फ़ोन ने सबको एक दूसरे के पास कर दिया, नज़दीक कर दिया। साथियों, कोई बुराई नहीं, अपने चॉइस का रिश्ता करने में, अपने चॉइस की लड़की ढूंढने में, लड़का ढूंढने में कोई बुराई नहीं होती। लेकिन होता क्या है कि जब उनकी शादी हो जाती है, शादी के बाद जैसे ही उनका हनीमून पीरियड खत्म होता है, तब उनके बीच में कभी कभी है दरार आनी शुरू हो गई है। मेरे पास आजकल ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जिसमें कि लोगों का रिश्ता जो है हस्बैंड वाइफ का चटक गया है, शीशे की तरह टूट के बिखर गया है या बिखरने वाला है। साथियों, वास्तु की अगर आप 3 बातें, केवल 3 बातें अगर ध्यान में रखेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपके रिश्ते बिगड़ेंगे नहीं, अच्छे हो जाएंगे। पहली बात, ध्यान करें सबसे पहले कि आपने जो अपनी शादी की जो फोटो लगा रखी है, आपने जो अपना कोलाज लगा रखा है, वो फोटो किस दीवार पर है और किस फ्रेम में है। सबसे पहले ध्यान करें कि हस्बैंड वाइफ की जो फोटो आपने लगाई है अपनी मैरिज के टाइम की, मैरिज के बाद की, पहली बात, आपका सराहना अगर साउथ में है तो साउथ की दीवार पर होनी चाहिए, बेड के पीछे सबसे अच्छी पोजीशन बनती है। रेड कलर का उसका होना चाहिए फ्रेम, पहला। दूसरा, आपका जो पोज है बहुत ज़्यादा स्माइलिंग होना चाहिए साथियों, सैड नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छे आपके लाइफ के सबसे ज़्यादा अच्छे पल जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे हस्बैंड वाइफ, तब की फ़ोटो आपको यूज़ करनी चाहिए। अपनी फ़ोटो कभी भी भूलकर हस्बैंड वाइफ का भी फ़ोटो अपनी नॉर्थ की दीवार पर ना लगाएं, ईस्ट की दीवार पर ना लगाएं कभी भी। ब्लैक फ्रेम को हमेशा अवॉइड करें। दूसरा, अगर आपका बेड वेस्ट में है, आपका हेड अगर वेस्ट में है तो वेस्ट की वॉल पर भी लगा सकते हैं, ये सेकंड पोजीशन है। थर्ड पोजीशन फैमिली फोटोग्राफ के लिए, हस्बैंड वाइफ की, पति पत्नी की फोटो के लिए कुछ भी नहीं है। पॉइंट नंबर 2, मिरर। डर के रहना। मिरर अगर आपका जो है गलत दिशा में आ गया और बेड के सामने आ गया
तो समझो कि वहाँ पर जो है थर्ड पर्सन की एंट्री जैसी स्थिति आ जाती है। अब मिरर जो लगाते हैं, आपने हमारी बहुत वीडियो देखे हैं कि मिरर को हमेशा ईस्ट में होना चाहिए या नॉर्थ में होना चाहिए, दो ही दिशाएं हैं। अगर ईस्ट में लगाते हैं या नॉर्थ में लगाते हैं, ये बात भी ध्यान कर लेना कि उसमें आपका बेड नहीं आना चाहिए। बेड का मतलब जब सोते हैं बेड के ऊपर, तब आपका उसमें जो है इंप्रेशन नहीं आना चाहिए, आपका पोज उसमें नहीं आना चाहिए, आपकी परछाई उसमें नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। दो बातें, मिरर कभी भी आपका एबनॉर्मल शेप का ना हो, स्टाइलिश ना हो, या तो ओवल हो या फिर रेक्टेंगुलर हो, और शीशे की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए। ब्लर करने वाला जो मिरर है वो नहीं होना चाहिए। साथियों, अगर मजबूरी पड़ गई है, मान ले छोटा सा कमरा है, कहाँ लगाएं मिरर, जगह नहीं बन रही है, बेड सामने आ रहा है, तब भी घबराने की बात नहीं है। सोने से पहले उसके ऊपर कोई कपड़ा डाल दें, कोई पर्दा डाल दें, चुन्नी डाल दें, कुछ भी डाल दें, जिससे कि वो आपके बेड के सामने फिर रात को सोते समय नहीं आए। अगर आपकी अलमारी कोई साउथ में है, वेस्ट में, अगर वहाँ पे आपको मिरर लगाना मजबूरी पड़ रही है, तो साथियों अलमारी के अंदर लगा दो, पल्ले के अंदर लगा दो। पल्ला बंद कर दिया आपने अलमारी का, मिरर छुप गया। या अंदर लगा दिया, स्लाइड किया आपने, स्लाइड करने के बाद सामने से मिरर निकल आया और उसके बाद उसको बंद कर दें। बेडरूम के अंदर वैसे तो आइडियली मिरर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है आपका जो बाथरूम होता है उसमें भी आपको मिरर मिल जाता है, ड्रेसिंग में आपको मिरर मिल जाता है। तीसरा पॉइंट भी ध्यान से नोट कर लेना साथियों, कलर के बारे में बहुत बड़ी सावधानी होनी चाहिए। हस्बैंड वाइफ के कम से कम, खास तरीके से जो यंग कपल होता है जिनकी शादी अभी हुई है थोड़े दिन पहले, उनके रूम में सबसे बढ़िया कलर होता है पॉजिटिव कलर, बढ़िया नहीं, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कलर होता है वास्तु के अनुसार पिंक कलर। रोमांस का प्रतीक है, अच्छा रहता है, लव को बढ़ाता है। और आप कोशिश करें कि आपके जो बेडरूम है उसमें ब्लू कलर तो बिल्कुल भी ना आए। ब्लू और ग्रीन, ये दो कलर से बचना चाहिए। जो आर्टिफैक्ट्स यूज़ करते हैं, जो शोपीस यूज़ करते हैं, वो भी अवॉइड करें कि उसका जो कलर है वो भी ब्लू ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको मल्टी कलर यूज़ करना है किसी भी बेडरूम के अंदर, तो पहली बात तो है अवॉइड करें। अगर आपको करना पड़ता है तो आप साउथ की वॉल को, जो दक्षिण की दीवार है, उसको आप रेड या ऑरेंज या मैरून कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी बेडरूम को बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना रहे और दोनों के बीच में कोई मनमुटाव कभी ना आए, तो कमरे के अंदर जो है खुली हुई अलमारियाँ, जाले लगे हुए होते हैं, कई बार प्लस्तर गिर रहा होता है, या ऐसी कोई चीज़ें, आपकी ऑफिस की फाइलें होती है, कंप्यूटर खुला होता है, लैपटॉप पे काम करते करते आप बेड के ऊपर चले गए, टीवी चल रहा है आपके घर, आपके कमरे के अंदर, उसको आपने रिमोट से आपने साइलेंट कर दिया। ये सब चीज़ें जो है ना डिस्टर्बिंग एलिमेंट होती हैं, जो कि आपकी लव लाइफ को, आपकी जो प्यार की लाइफ होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, कहीं ना कहीं जाके ब्रेक कर देती है, अटेंशन को डाइवर्ट कर देती है हमेशा ये, और ये खराब करती है आपके रिश्तों को। 3 बातें आज मैंने आपको बताई हैं, ध्यान कर लेना। अगर इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो वास्तु आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है साथियों, मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक बहुत बड़ी चीज़, एक नई डेवलपमेंट साथियों आज के टाइम में आ गई है। क्या है कि मोबाइल फ़ोन आ गया। लोग कहते हैं सर पुराने रिश्ते लोग निभाया करते थे, बहुत दिन तक निभाया करते थे, सच्चे रिश्ते होते थे, और हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी भी तलाक नहीं होते थे, झगड़े नहीं होते थे, बहुत कम होते थे। अब क्यों बढ़ गए हैं? बुरा हाल हुआ पड़ा है, बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है साथियों, बहुत ज़्यादा। क्यों? इसका एक बड़ा फैक्टर है साथियों, ये आपका मोबाइल फ़ोन बहुत बड़ा दुश्मन है। रात के समय आपका क्या करता है आपके साथ में? एक तो क्या होता है कि आपने रात को जब बेड पर लेटे हुए हैं तो अपने फ़ोन को देख रहे हैं, उसमें वीडियो देख रहे हैं, आपके पास जो व्हाट्सएप में किसी ने कुछ किया, फेसबुक है आपने शेयर किसी ने किया, वो उसको देख रहे हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों देख रहे हैं, या दोनों में से एक देख रहा है और दूसरा बोर हो रहा है, उसके सोने का टाइम आ रहा है और वो उसने चला रखा अपना वीडियो, साथियों डिस्टर्ब करता है बहुत ज़्यादा। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये जो फ़ोन है ये आपके बिल्कुल आपके सिर के पास है, सराहने के पास रख के सोते हैं, बहुत बार आपके आसपास होता है सोते समय, और ये निकालता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, यानी जिसको कहना चाहिए नेगेटिव वाइब्रेशंस जो है मोबाइल से पैदा होती हैं। अगर आपने बेड में सोने के लिए जाना है तो एक बात कर लेना, त्याग कर देना सोते समय इस फ़ोन का। फ़ोन को उठा के दूर रख दो, दूसरे कमरे में कहीं रख दो, या फिर इतना दूर रखो कि आपको इसके दर्शन ही ना हो। चार्जिंग भी इसकी दूर करो। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बचाएंगे आप, EMF से बचाएंगे, क्योंकि वो जो फ्रीक्वेंसी जो उससे निकलती है वो आपके ब्रेन को ख़राब करती है, आपके जो न्यूरॉन सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब करती है। साइंस की अगर बात करेंगे, विज्ञान की बात करेंगे, मेडिकल साइंस की बात करेंगे, तो फ़ोन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे दिमाग को ख़राब करने में। रख दो उठा के। सोना है तो सो, जियो इस तरह से
कि जैसे लोग करते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर ISO, जिस काम के लिए जो चीज़ जब होनी चाहिए, हर चीज़ का एक समय होता है और वो चीज़ जो है उसके लिए एक स्थान होता है। साथियों, पॉइंट तो छोटे छोटे हैं, लेकिन आपने अगर आजमाया, आप आज ही शुरू करो और देखो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी हेल्प इसी तरह से करता रहूँगा अपने विचारों से। साथियों, वास्तु की लाइन में 43 ईयर से हूँ। 43 इसका मतलब हो गया 43 साल से हूँ और पता नहीं कितने सैकड़ों अवार्ड मिले हैं मुझे अब तक। और वास्तु में हूँ मैं 4th या 5वीं जनरेशन। साथियों, वर्ल्ड का हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट लोग मुझे जानते हैं। पढ़ते पढ़ते उम्र हो गई है मेरी इतनी। अगर आपको मेरे से अच्छा ज्ञान लेना है, काम की बातें लेनी है और जीवन में इसको उतारना है आपको साथियों, तो आप मेरी इन बातों को देखते रहिए, ध्यान से सुनिए। और आगे जो मेरे वीडियोस आने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त आने वाले हैं। रिलेशंस के बारे में भी आएंगे, आपके बिजनेस के बारे में भी आएंगे, बच्चों की एजुकेशन और बच्चों के बिहेवियर, और घर में जो है जो हमारी हार्मनी ख़राब होती है उस पर भी आएंगे। चलते रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था मेरे चैनल को और आपने आज पाया कह रहे ये तो चैनल बहुत ज़बरदस्त है भारद्वाज जी का, तो इसको तुरंत आप कर लें सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे वीडियोस को अपने ग्रुप में, लाइक भी करें, मेरा हौसला बढ़ता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी किसी ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दें आप मुझे परमिशन। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।